जय भोलेनाथ, जय शंभुनाथ। अब हम जो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनी मोशन में ये तीन चीज़ें लेकर चल रहे हैं। हमें ऐसे हमने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया हुआ है, तो यहाँ से ये शुरू में अपनी नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग, इसमें ना कोई कंप्रेशन है ना एक्सटेंशन है, और इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने एक्स डिस्प्लेस कर दिया। तो जब हमने इसका यहाँ से इसको एक्स डिस्प्लेस किया तो जो एनर्जी स्टोर्ड है स्प्रिंग में वो होती है पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पर है, तो इसकी में स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ के एक्स स्क्वायर है, जो कि इसको मिलने वाली है। और ये भी मालूम है कि स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। ये बात हमें मालूम है। तो जब x डिस्प्लेसमेंट पे है, ये मास कैपिटल M इसका लिया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई इसमें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जो कि इसको कैपिटल M को मिलेगी, दैट इज इक्वल टू हाफ K m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और ये भी हमें मालूम है कि जब कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसमें वेलोसिटी जो है, मास कोई m सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जैसे ये करेगा तो वेलोसिटी है ओमेगा, उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे इस ब्लॉक को अगर हम यहाँ से हम इसको एम्पलीट्यूड पोजीशन पे जाके, यहाँ से एम्पलीट्यूड है तो इसके अबाउट ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एम्पलीट्यूड SHM का A है, इसके अबाउट SHM करेगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो गया। तो इस पोजीशन पर जो स्पीड है वो होगी ओमेगा अंडर द रूट A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा अंडर द रूट A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम, काइनेटिक एनर्जी मालूम, हेंस टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी
प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी विच इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से ए एम्पलीट्यूड से ये एसएचएम कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, जितना ये यहाँ पर है उतना ही इस तरफ भी आएगा, उतना इस तरफ भी आएगा। ये भी जो है हमारे पास में एम्पलीट्यूड ए है और इसकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऐसे यहाँ से ऐसे ये इसके अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है आपके पास में। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। और साथ में काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और साथ में जो टोटल एनर्जी है उसका फार्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है। अब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की बात चल रही है। पोटेंशियल एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 है। एंड इफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, मतलब एम्पलीट्यूड पोजीशन पे है, देन पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी के इक्वल, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो जब x इज इक्वल टू 0 है, मतलब जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल एसएचएम करता हुआ क्रॉस करेगा तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। और जब एम्पलीट्यूड पोजीशन पर होगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जो कि टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। एम्पलीट्यूड पोजीशन पर टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी होगी, सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला आपको मालूम है। काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एम्पलीट्यूड पोजीशन पर है, तब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रखेंगे तो 0 आएगा। एम्पलीट्यूड पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। इफ x इज इक्वल टू 0 देन काइनेटिक एनर्जी, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि टोटल एनर्जी के इक्वल है,
क्योंकि टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इसका मतलब जब एसएचएम करता हुआ पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। और जब एम्पलीट्यूड पोजीशन पे है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। बात सही भी है, एम्पलीट्यूड पोजीशन पे वापस आएगा, एम्पलीट्यूड पोजीशन पे जाने के बाद वापस आएगा। और साथ में इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये केस ये लेकर चल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, एक केस हम ये लेकर चल रहे हैं। जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है तो अब आप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये रख रहे हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, हेंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइड बाई अंडर द रूट 2। तो जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 प्लस माइनस 2 होगा तब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। दोनों के पास आधी आधी एनर्जी है। तो इसी बात को जो हमने ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें ली हैं, तो इसको हम ऐसे शो करते हैं। अब जो है इस तरफ तो हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है ये हमने प्लस ए लिया हुआ है और ये माइनस ए लिया हुआ है। और ये ऐसे हमने जीरो लिया हुआ है। तो अब हमने कहा है कि जो टोटल एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है, तो ये तो जो है टोटल एनर्जी हो गई जो कि कांस्टेंट है। और एम्पलीट्यूड पोजीशन पे हमने बताया काइनेटिक एनर्जी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल है। तो ये जो है ये तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हो गया। और हमने x इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और एम्पलीट्यूड प्लस ए माइनस पोजीशन पे टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व जो है काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर हमने ये भी बताया कि जब x इजिकल टू माइनस ए बाई अंडर द रूट 2 और x इजिकल टू प्लस ए बाई अंडर द रूट 2, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हैं।
तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के लिए, जिसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो ये भी आना चाहिए। इसके बाद जो है एक आता है हमारे पास में टाइम कंसीडरेशन इन SHM। इसको भी हम डिस्कस करते हैं। टाइम कंसीडरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने ऐसे सपोज करो हमने एक स्प्रिंग लिया हुआ है और ये हमने एक ब्लॉक ले रखा है मास कैपिटल M, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं इस तरफ, और t = 0 पे यहां से SHM स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम t = 0 से स्टार्ट करते हैं, तो जो इक्वेशन बनेगी डिस्प्लेसमेंट के लिए वो होगी a sin ω t, और x = a sin 2π/t इंटू स्मॉल t। ts सेकेंड पर ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो गई, जबकि मोशन स्टार्ट हो रही है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इफ अब जो है हम टाइम कंसीडरेशन के लिए सबसे पहले ले रहे हैं इफ x = a/2। तो जब x = a/2 इस इक्वेशन में रखेंगे, a/2 = a sin 2π/t इंटू स्मॉल t, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ गया साइन 2π/t इंटू स्मॉल t, और 1/2 ये साइन π/6 की वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है ये। इसका मतलब ये फैक्टर इसके इक्वल है। हेंस 2π/T इंटू स्मॉल t = π/6। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो t = आ गया T/12। इसका मतलब जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू की है, कहाँ से, t = 0 से, तो जब ये SHM करते हुए यहाँ पर x = a/2 पोजीशन पे पहुँचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो आपने अभी सॉल्व किया है, वो टाइम होगा T/12, वेयर T इज द टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो T/12 है, और जितना जाने में टाइम लगता है उतना ही उसी पोजीशन से आने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ से इस पोजीशन पे -a/2 पोजीशन पे x = -a/2 पोजीशन पे भी यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम ये भी T/12 होगा। तो अगर वो कहता है कि -a/2 से +a/2 तक टाइम निकालिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो T/6 हो जाएगा, T/6 हो जाएगा। और आपने अभी एक हमने बताया कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी,
तब जो है x इजिकल टू प्लस माइनस a बाई अंडर द रूट 2 होता है। तो अब हम इक्वेशन में हमारी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है x इजिकल टू a साइन ओमेगा टी, सिंपल हार्मोनिक मोशन x एक्सिस के अलोंग हमने ले रखी है और t इजिकल टू 0 से शुरू कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी। तो यहाँ पर x इजिकल टू a बाई अंडर द रूट 2 रख रहे हैं, तो a साइन 2 पाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t, तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई अंडर द रूट 2 इजिकल टू साइन 2 पाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t, और 1 बाई 2 ये साइन पाई बाई 4 की वैल्यू है, साइन 45 डिग्री 1 बाई 2 होता है। इसका मतलब ये फैक्टर इसके इक्वल है, एंगल इजिकल टू एंगल हो जाएगा। हेंस 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t इजिकल टू पाई बाई 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो अब t इजिकल टू आएगा t बाई 8। इसका मतलब x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू a बाई अंडर द रूट 2 तक का जो टाइम है वो t बाई 8 होगा, t बाई 8 होगा। तो यहाँ पे जब आप ये ले रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, अब आप जो है यहाँ पर x इजिकल टू a बाई अंडर दी रूट 2 है, तो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ तक का जो टाइम है वो t बाई 8 आ रहा है, t बाई 8 आ रहा है। और बिल्कुल जैसे जितना जाने का यहाँ से यहाँ तक का टाइम होता है उतना ही आने का भी होगा। तो यहाँ से ऐसे इस पोजीशन पे आप ये तो माइनस a बाई 2 है और ये माइनस a बाई अंडर दी रूट 2 पोजीशन है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ये भी t बाई 8 होगा। अब उसने सपोज करो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि माइनस a बाई अंडर दी रूट 2 से a बाई 2 तक जाना है, तो SHM में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये t बाई 8 और ये t बाई 8 t बाई 4 हो जाएगा, t बाई 4 हो जाएगा। और ये बात जो है ये बात अंडरस्टूड है कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से एम्पलीट्यूड पोजीशन तक पहुंचेगा x इजिकल टू a, तो यहां से यहां तक ये 1/4 ऑसिलेशन है, तो यहां से यहां तक का जो टाइम है वो t बाई 4 होगा, t बाई 4 होगा। बिल्कुल ऐसे ही इस तरफ भी ऐसे यहां ये जो एम्पलीट्यूड पोजीशन है यहाँ x इजिकल टू माइनस a, तो ये टाइम यहां से यहां तक ये भी t बाई 4 होगा। तो हमने टाइम कंसिडरेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट पुटअप किए हैं और ये इस तरह से टाइम जो है x इजिकल टू 0 से यहाँ x इजिकल टू 0 से
x इज इक्वल टू a/2 तक, ये टाइम हमने बताया कितना लग रहा है t/12, और x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a/√2, यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है t/8, और x इज इक्वल टू a तक लग रहा है t/4, और जितना जाने में टाइम लगता है उस पोजीशन तक 0 से, उतना इस पोजीशन से 0 तक आने में टाइम लगता है। तो ये हमने -a/2 से t इज इक्वल टू 0 तक टाइम t/12 लगेगा, -a/√2 से यहाँ तक आने में t/8 टाइम लगेगा। और ये बात आपको मालूम ही है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होती है, और काइनेटिक एनर्जी होती है यहाँ पर टोटल एनर्जी के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। और जब ये x इज इक्वल टू a/√2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ऐसे ही इधर भी होगा, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। और साथ में जब ये एम्पलीट्यूड पोजीशन है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 होती है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। तो ये सारी बातें हैं, बड़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो पूछता है। तो ऑलरेडी इनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि हमने जो ये मैथमेटिकली सॉल्व किए हैं कि x इज इक्वल टू a/2 रखा वगैरह, ये ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस में पहले से ही होना चाहिए। और टाइम कंसीडरेशन के लिए और एनर्जी कंसीडरेशन के लिए हम इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। टाइम बच जाएगा, तो पहले से ही इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हमने सिंपल हार्मोनी मोशन में फ़िलहाल एनर्जी कंसीडरेशन एंड टाइम कंसीडरेशन इतनी बात आपसे बताई है, तो इसको आप कर लीजिएगा, फिर आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।